लोग कहते हैं कि महाराज जी भी तो दान की बात कहते हैं। मैं दान पर प्रोत्साहन देता हूं, मैं दान उगाता नहीं हूं, किसी को दबाव नहीं देता। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि महाराज ने मेरे से जबरदस्ती दान की कही। बैठे हो तो हंसी मजाक करना वो बात अलग है, कोई मुंह लगे, बाकी आदेश किसी को नहीं दिया। हम किसी के दरवाजे जाकर के नहीं कहते कि हम तुम्हारे आहार को जब आएंगे पहले इतने बताओ, इतने दोगे कि नहीं। हाँ, आहार को पहले से पूछे। हम तुम्हारे नगर में आज तक हमने किसी नगरवासियों से नहीं कहा मेरा चतुर्मास कराओगे, पहले बजट बताओ कितने का है, पहले कितना पैसा है आपके। ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे पास इतना तुम निकालोगे कि नहीं। आहार दान देने के बाद भी लोगों को बाध्य किया जाता है। दाता प्रोत्साहन दो, महिमा गाओ, स्वेच्छा से वो सारा खजाना लुटा दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत कहो। आजकल चौके वाले डर जाते, अरे भैया अपन चौके ना महाराज जी पर इतना दान दिलवाएंगे। नहीं, मैं तो कमेटी से भी कहता हूं, सबसे कहता हूं, आहार के बदले पर उसको दबाव मत दो। उसने जो आहार दान दिया है उसका आनंद उसको लेने दो। आहार दान जो दिया है उसका एक आनंद लेने दो, और आनंद से खुश होकर के वो कौड़ी भी देगा ना तो वो इतनी चमत्कारी होगी। और एक दबाव में लेकर के आजकल एक बड़ा पैटर्न चल गया है, सब पता नहीं क्यों कहां से बीमारी आ गई। जो देखो वो पैसे के पीछे पड़ा है, उगा नहीं। सबसे बड़ा बात दबाव, पहले से एग्रीमेंट, पहले से दबाव, पहले बताओ हम यहां समाज से इतना लेके जाएंगे, इतना दो तो मैं आऊंगा। मैं तो भक्तों से कहता हूं, जो साधु ऐसा कहे ना तो उस साधु को बुलाओ ना उस साधु के पास जाओ। कोई आहार के बाद भी आहार के लिए कहे कि मैं आहार के जाऊंगा, जब वो दान देगा तो ना ऐसे को चौका लगाओ ना चौके में जाओ। आहार के बाद भी जो बाध्य करे, आहार दान के उपलक्ष्य में कोई साधु गृहस्थ श्रावक कमेटी बाध्य करे, मेरी तरफ से कहना है कि बिल्कुल 1 रुपया भी मत बोलना, सीधा कह देना क्या कहा आपने, आपके यहां आहार हुआ इसलिए देना है, अब तो दे रहा था भी नहीं दूंगा, अब तो दे रहा हूं तो भी नहीं दूंगा। खुशी से देना अलग चीज है और एग्रीमेंट करके देना अलग चीज है। खुशी से तो खूब तो मैं कहूं दीजिए, दान के बदले तो लोगों ने खजाने खोल दिए, महाराज के आहार हुए देवताओं ने खजाने खोल दिए। दान देने की बस कोई यही तो है, सब नकल तो कर रहे हैं लेकिन अकल नहीं लगा रहे। नकल तो कर रहे हैं कि महाराज भी इतना कर रहे हैं, इतना पैसा आता है, कहां से आता है, वो भी तो भक्तों से दिलाते होंगे, वो भी तो भक्तों से कहते होंगे। बताओ यहां 1500 कलश की शांति धारा गई, मैंने किसी को दवा दिया और पूछ लो किसी नाम तक पता नहीं था, सौधन। तो ये पैटर्न देखो, हमारे पूज्य गुरुदेव भी आचार्य सिंह के बरसता था, लेकिन वो कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखे। अब लोग उसको पैटर्न बना करके कि हम भी ये करें, लोग मांग रहे हैं, भीख मंगे बन गए हैं, भीख मांग रहे हैं। याचना परिसर खत्म हो गया है, याचना कर रहे हैं। अरे ये जीवन तो, ये धर्म, ये साधु जीवन तो ऐसा है जहां भक्त लोग अपने जन्म जन्म की सारी संपत्ति लुटा करके अवभाग्य मानते हैं कि मेरा जीवन धन्य है। लोग भाग रहे, चौके लगाने से भाग रहे, साधु को बुलाने से भाग रहे, सब डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो महानुभाव, ना मेरे लिए कोई सौधर्म चाहिए है, ना मुझे कुबेर चाहिए है। मेरे भक्तों, आदेश देने की जरूरत नहीं, उपदेश को ही आदेश मान करके समर्पित हो जाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। कुछ नहीं, इतना ही कहा था अभी कल परसों कि जो विधान में न बैठ पाए वो था अपने शक्ति अनुसार गरीबों को बैठा लें। सुनो इधर सुनो, यही कहा था कि जो विधान में स्वयं नहीं बैठ पाए तो गरीबों को बैठा लें। उसी में लोगों ने लाइन लगा दी, उसी में लोगों ने कह दिया अब कमेटी वाले कहते भक्त भैया आप नहीं। तो ये चीजें होती हैं। तो बहुत कुछ नहीं है महानुभाव, इस सच्ची श्रद्धा और समर्पण का। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। यहां तो हम भक्तों को भी बिना मांगे आशीर्वाद देते हैं और भक्त भी हमारे बिना कहे नमस्तु करते हैं। तो यही चमत्कार इसका है किसी भी क्षेत्र के लिए। और हम तो सारे क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय खोल देते, सब आओ सब जाओ। ये नहीं कहते कि हाँ सबकी महिमा गाएंगे, खूब गाएंगे, जहां बैठते हैं खूब महिमा गाएंगे, और महिमा से ही दान आ रहा है। आज भी धर्म है महानुभाव, आज भी धर्मात्मा है, सच्चा धर्म जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो मात्र आशीर्वाद देके चले जाते हैं। 13 साल बाद लौट के आए, खंडहर छोड़ गए थे, वानप्रस्थ बना दिया भक्तों ने। हाँ भक्तों ने बनाया, पैसा तो लगता ही है, पैसा तो लगता ही है, लेकिन किसी के सामने झूली नहीं फैला पड़ी। याचना नहीं करो, उपदेश करो, दान की खूब महिमा बताओ, खूब सब करो, लेकिन पर्टिकुलर किसी को बाध्य मत करो कि तुम इतना दान दो, इतना करो, ये करो, वो करो। मेरा प्रवचन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी का प्रवचन उसके लिए होगा, कई लोग कहते हैं महाराज का प्रवचन शायद दिल्ली वालों के लिए तो नहीं है।
कहीं कलकत्ता वालों के लिए तो नहीं है, कहीं बॉम्बे। हमारा प्रवचन किसी के लिए नहीं है, खाना और आवेदन सबके लिए है, उसमें मैं खुद भी आता हूं। मैं अपना प्रवचन स्वयं भी सुनता हूं। इसलिए सब लोग कहते जरूर है कि महाराज आपको कोई कुबेर सिद्ध है, स्वधर्म सिद्ध है। मैंने किसी को सिद्ध नहीं किया, सारी दुनिया मुझे ही सिद्ध करती है। वो कुबेर इंद्र मेरी माला फेरता हो तो कोई आपत्ति नहीं, मैं तो उसको याद करने वाला नहीं हूं। ये पक्का है कि वो सम्यक दृष्टि है, वो जरूर हमें 2-4 बार दिन में याद कर लेता है।